जय जिनेन्द्र। शुद्ध संवर्धन ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर में पिछले पाठ में हमने स्वाध्याय किया था 5 पापों का, जो कक्षा एक बहुत लंबी कक्षा हो चुकी थी और उसमें अपन ने 5 पापों की चर्चा की थी। किस प्रकार से पापों से हानि है, किस प्रकार से कौन से पाप करने से किस प्रकार का हमें बंध होता है। अब उसी की चर्चा को आगे लेकर आज हम बात करते हैं पाठ 9 गति के बारे में। तो सबसे पहले हम गति की परिभाषा को जानते हैं। पाठ 8 और पाठ 9 एक मिले जुले पाठ हैं, क्योंकि पाठ 8 में जो पापों की चर्चा की है उन्हीं पापों के कारण यह जीव इन चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है। तो सबसे पहले अब हम गति की परिभाषा जानते हैं। गति किसे कहते हैं? तो कहा गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय गति कहलाती है। जो 8 कर्म हैं उनमें से एक है गति, उनमें से एक है नाम कर्म, उसका एक भेद है गति। गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय गति है। इसके कितने भेद हैं? तो कहा 4 भेद हैं। क्रमशः नरक गति, हम नीचे से चालू करते हैं। नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इस प्रकार से 4 भेद होते हैं। अब नरक गति को सबसे पहले हम समझेंगे। नरक गति क्या है, कितने दुख वहाँ में सहन करने पड़ते हैं। तो नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना नरक गति कहलाती है। इससे प्राणी को नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है। जब मनुष्य या पशु मरकर, इस बात पर गौर करना, इसे आगे बताएंगे। जब मनुष्य या पशु मरकर नरक गति में जन्म लेता है तब उसे नरक गति का होना कहते हैं। इन नरकों में जीव दिन रात असह्य वेदना को सहन करता है, अर्थात जिसे सहन नहीं किया जा सकता। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, अर्थात वहाँ की भूमि को स्पर्श करने मात्र से इतना दुख उत्पन्न होता है कि सहस अर्थात हजारों बिच्छुओं के डसने से भी इतना दुख ना हो जितना दुख केवल उस मिट्टी को स्पर्श करने से होता है। आगे भी बहुत 3-4 दोहों में इनका वर्णन है। श्यामल तरुजत दलजुत असिपत्र तहाराद श्रोणित वाहिनी, इस प्रकार से बहुत मार्मिक वहाँ वर्णन है। इसके लिए छेड़ाला ग्रंथ बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। तत्वासूत जी में भी इसका वर्णन है। तत्वासूत को भी बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। तत्वासूत में कहा भी गया है कि बहवा आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा, अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरक आयु का बंध होता है या नरकों में जन्म होता है। नीचे पाताल लोक में 7 नरक हैं। वह कौन कौन हैं? तो कहा धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघवी। कौन कौन से? धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। इस प्रकार 7 नरक हैं। इसके अलावा हम जो नाम पढ़ते हैं रत्न सर्कल आदि, वो क्या हैं? वो पृथ्वियाँ हैं। यह जो हैं यह नरक हैं और वह पृथ्वियाँ हैं। वह कौन है? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। इस प्रकार यह 7 पृथ्वियाँ हैं। त्र्यंच गति किसे कहते हैं? तो कहा त्र्यंच गति नाम कर्म के उदय से त्र्यंचों में जन्म होना त्र्यंच गति कहलाती है। इसमें प्राणी घोड़ा, हाथी, बंदर, बैल आदि विकलत्रय और स्थावर आदि की पर्यायों को धारण करता है।
जब कोई जीव मरकर इन त्रियंचों में जन्म लेता है तब उसे त्रियंच गति का होना बताते हैं। अब इसमें हमारा जन्म कैसे होता है, तो तत्वासुत में कहा माया तैर्यग योनस्य, अर्थात मायाचारी करने से त्रियंचायु का बंध होता है। इसलिए जो हम मायाचारी करते हैं, ऊपर भी हमने जो बताया कि हम बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करते हैं। थोड़ा आरंभ तो गृहस्थों में चलता है, लेकिन जो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह होता है, ये 5 पाप के साथ मैंने इसलिए बताया कि 5 पाप के साथ गतियां भी कनेक्ट हैं। इसलिए जो है पाप हैं, कषाय हैं, इनको हमें नहीं करना चाहिए। जो बहुत परिग्रह है, लोभ है, उसे हमें नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरी गति में बताया कि मायाचारी कितनी छोटी छोटी सी बातों पे हम मायाचारी करते हैं। एक दूसरे मित्र को यदि हम आगे बढ़ता देख लेते हैं तो वास्तविकता में हमारे अंदर जो द्वेष रूप भावना होती है, अरे मेरा मित्र है, मेरे साथ खेलता कूदता है, परंतु वह मेरे से आगे निकल गया। इस प्रकार की द्वेष भावना नहीं लाना। हाँ, यह भावना जरूर लाना कि मेरा मित्र आगे है तो मैं भी उसके साथ आगे होऊंगा, लेकिन द्वेष भावना कभी मत लाना। इससे मायाचारी उत्पन्न होती है। हमारा मन विकृत होने लगता है, जिससे हम उसके साथ मायाचारी करने लगते हैं। अथवा दूसरा उदाहरण देखें तो हम घर में किस प्रकार से मायाचारी करते हैं, अनेक प्रकार से। जैसे हमारी माताएं बहनें होती हैं, बुंदेलखंड में ज़्यादा चलता है कि 10 दिन पहले से बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, परंतु फिर भी क्या होता है, हम क्या कहते हैं, हमारी माताएं बहनें कहती हैं अरे वो चीज़ ख़त्म हो गई, वो ले आना, जबकि अभी 2-2, 3-3 किलो चीज़, 5-5 किलो चीज़ रखी रहती है। तो हम इन छोटी छोटी सी जो हम मायाचारी करते हैं, हम उनसे भी बच सकते हैं। उस समय हम सही कह दें कि देखो, यदि कोई हमारे यहाँ एक साथ रिश्तेदार आ गए या कोई आ गया तो हमारे यहाँ केवल अभी 4-5 दिन का ही स्टॉक है। अगर कोई एक साथ 10-12 लोग आ जाएंगे तो वह आज ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप और ला कर रख दें। इस प्रकार से हम छोटी छोटी सी बातों को बदल कर कहकर अपनी मायाचारी रूप परिणाम को रोक सकते हैं। अन्यथा मायाचारी करने से त्रियंचायु का बंध होता है, यह समझना चाहिए। अब तीसरी गति है मनुष्य गति। तो इसकी परिभाषा क्या है, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जिस पर्याय में जन्म होता है उसे मनुष्य गति कहते हैं। इससे प्राणी को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। जब कोई प्राणी मरकर, यहाँ भी आप बात पर गौर करना कि जब कोई प्राणी मरकर मनुष्यों में जन्म लेता है तब उसे मनुष्य गति का होना कहते हैं। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखने से मनुष्य गति प्राप्त होती है। तत्वासुतकार आचार्य श्री उमा स्वामी जी ने भी कहा है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अर्थात अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह करने से मनुष्य गति प्राप्त होती है। इस गति में हम क्या कर सकते हैं, इस गति की सबसे बड़ी विशेषता है जो चारों गतियों के जीवों में केवल हमारी मनुष्य गति में ही पाई जाती है। वह क्या है, हम संयम धारण कर सकते हैं, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अन्य गतियों में सम्यक दर्शन के अलावा अन्य जो सीढ़ी हैं उन पर नहीं चढ़ा जा सकता। अर्थात मनुष्य गति से ही केवल मोक्ष है, और मनुष्य गति में भी केवल पुरुष पर्याय से ही मोक्ष है, ऐसा दिगंबर जैन आमनाय मानता है।
हम समझें कि हम जिस कुल में, जिस धर्म में उत्पन्न हुए हैं, आज हमें जो गति मिली है वह किस प्रकार से कठिनाइयों से मिली है। हम देखो कहाँ पर रहे। सबसे पहले तो निगोद के दो भेद हैं, इतर निगोद, नित्य निगोद। हम इतर निगोद से जैसे तैसे करके निकले। कैसे निकलते हैं इसका मार्मिक वर्णन छेड़ाला जी में है कि वहाँ से हम कैसे निकले। एक जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हम जो वनस्पति काय या पृथ्वी काय की जो पर्याय धारण करते हैं वह भी हमें चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। वहाँ आए, वहाँ से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री के ना जाने कितने बार जन्म धारण करके पंच इंद्री में आए। पंच इंद्री में भी पशु बने, असैनी बने, अर्थात कुछ आता जाता नहीं था। हम कुछ उपदेश आदि ग्रहण नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से बने। पंचेंद्रिय के बनने के बाद मनुष्य भी बने तो किस प्रकार से बने। अपंग हुए, निम्न कुल में जन्म हुआ। किस प्रकार से हम नरक गति के दुखों को सहन करते आए। लेकिन जो हमें यह मनुष्य पर्याय मिली, इस मनुष्य पर्याय को यदि सार्थक बनाना है तो हमें इसकी महत्वाकांक्षा को समझना है। जब नरक में थे तो यही जीव, हमारा जो है जीव है, यही वहाँ तड़पता था और कहता था, हे भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। घोर पीड़ा का सामना करता था। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को देखें कि जैसे ही जीव मनुष्य गति में आया और उसने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया, वह पुनः मौज मस्ती में सुख साधनों के चक्कर में पड़ गया। जो सुख साधन उसके थे ही नहीं, उन्हीं सुख साधनों के चक्कर में पड़ गया। अरे यहाँ तक कह दिया आचार्यों ने कि जब यह शरीर ही हमारा नहीं है तो इस शरीर के संयोग से जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, कलत्र हैं, स्त्री है, वह सभी हमारे कैसे हो सकते हैं। इसका हमें चिंतन करना चाहिए। तभी हमारा यह मनुष्य जन्म सार्थक है, यह हमारी मनुष्य गति सार्थक है। और मनुष्य गति में भी हम किस प्रकार से जन्मे हैं। मनुष्य गति में हमें जैन पर्याय मिली है। जैन पर्याय में जिनवाणी श्रवण करने का, जिनवाणी पठन करने का शुभ अवसर मिला है। क्योंकि कई लोग देखे जाते हैं अंधे उत्पन्न होते हैं, बहरे उत्पन्न होते हैं, जो जिनवाणी का श्रवण नहीं कर सकते हैं। जो अंधे होते हैं वह जिनवाणी का पठन नहीं कर सकते हैं। परंतु भैया हमारे पास तो सब कुछ सही सलामत है। यह कहकर नहीं टालो कि अरे बाद में कर लेंगे। आजकल क्या होता है, सबसे बड़ी भूमिका यदि बच्चे को बिगाड़ने में होती है तो वह आजकल के रिश्तेदारों की और माता पिता की होती है। वह किस प्रकार से होती है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह में एक छात्र को पढ़ा रहा था। वहाँ पर क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था, उसे पढ़ा रहा था। धर्म की कक्षा थी और उस कक्षा में मैं उसे पढ़ा रहा था। उसके कोई रिलेशन में आए और वह आकर उसे आए और डेयरी मिल्क देने लगे। मैंने कहा आप अभी मत दो, वैसे तो यह देना ही नहीं चाहिए, परंतु यदि आप देना चाहते हैं तो मेरी कक्षा हो जाए तो आप बाद में दे देना। तो उनकी जो दादी जी थी वह आई। दादी जी ने मेरे से कहा, भैया जी इस डेयरी मिल्क में क्या होता है। तो मैंने कहा इसमें तो सुअर की चर्बी होती है। तो उन्होंने कहा अरे सुअर की चर्बी होती है। उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन वो बच्चों को बताने के लिए मेरे से पूछ रही थी। तो मैंने कहा हाँ। तो कहा भैया जी मुझे तो ये पता है, लेकिन ये बच्चे नहीं समझते हैं। वो कहते हैं आप देखने गई थी क्या। तो भैया आप सब कुछ नहीं देख सकते।
यदि देखना है तो हमें भी अपने धर्म में सिद्धांत करना होगा। एक तो वह बाहर की बनी वस्तु है, आपको इस पर तो सिद्धांत है। कौन व्यक्ति कैसा कर रहा है, किस प्रकार से वह किस रोग से पीड़ित है, क्या हम उसे जान सकते हैं? यदि आपको श्रद्धान करना है, दृढ़ बनना है, तो हमें अपने ऊपर श्रद्धान करना चाहिए। एक उदाहरण है, एक श्वेतांबर जैन थे, उनके पुत्र को एडवर्टाइजमेंट करना थी। छोटा सा बालक था, 5 साल का, 6 साल का। उसे वह ले गए और उसका उसमें सिलेक्शन कर लिया गया। 5 करोड़ की राशि ऑफर की और वह राशि भी उन्हें देना निश्चित हो गया। अब क्या हुआ, उसे ले जाया गया। उसे ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया और सामने बहुत सारे व्यंजन रख दिए, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो जो उनके जो आइटम थे उन्होंने सब अपने उसके सामने रख दिए। लेकिन जब उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने कहा कि पापा ये तो गंदी चीज़ है ना, तब पिताजी कहने लगे हाँ बेटा ये तो गंदी चीज़ है। तो कहने लगे तो फिर मैं ऐड क्यों करूँ? कहा बेटा अपन को खाना थोड़ी ना है। कहा नहीं पापा, तो दूसरे तो खाएंगे। तो वह छोटा सा बच्चा जब उसने यह कहा तो पिताजी ने कहा आपको ऐड नहीं करना क्या? तो कहा नहीं करना। और उसके पिताजी वह 5 करोड़ रुपए वापस देकर और बेटे को लेकर चले गए। इस प्रकार का यदि हम अपना श्रद्धान करते हैं तब बात बनेगी। एक और उदाहरण है, एक मुस्लिम समुदाय जो है वह इस बात पर परिपक्व रहता है, वह सूअर को हराम मानते हैं। उनके कुरान में भी लिखा है सूअर हराम है, और बस इतना सा शब्द लिखा है कि हराम है, इससे वह उसका नाम तक नहीं लेते। डेयरी मिल्क वालों ने क्या किया कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए उसमें सूअर की चर्बी मिलाई, जिस कारण से सबने खाई। कुछ नहीं उसमें हरा निशान था, लेकिन उसमें वर्णन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक कोई जो उस फैक्ट्री में काम करता था उसके संपर्क में कोई आया और उसने पता लगाया, वह मुस्लिम व्यक्ति था। तो उसने जैसे तैसे पता लगाया और वहाँ देखा कि अरे यहाँ तो सूअर की जो चर्बी है वह डाली जाती है। तो उसने वह वहाँ से जब उसने यह देखा तो वह वहाँ से आया और आकर उसने जो उनकी एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, जिस पर वह सभी चीज़ों को डालते हैं कि किसमें सूअर की चर्बी मिली है, ये खाने योग्य है या यह खाने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से जब वह आया तो उसने उस वेबसाइट में लिखा, उसका प्रचार किया, उसके बाद पूरे विश्व में उस कंपनी का विरोध हुआ। तो हमें यह समझना है कि हम तो जैन पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। मांस, मदिरा, यह सब व्यसन हैं, हमें यह सब छोड़ने के लिए कहा जाता है। और फिर यदि हम, जहाँ हमें अनछने पानी तक को पीने से मना किया जाता है, अमर्यादित वस्तुओं को खाने से मना किया जाता है, वहीं यदि हम इस प्रकार का आचरण करेंगे तो किस प्रकार शोभनीय है। जब स्वयं माता पिता या रिश्तेदार ही ऐसा कहेंगे, वह जो सज्जन वहाँ आए थे वह कहने लगे अरे दादी जी ये सब तो सब कहने की बातें होती हैं। मैंने कहा नहीं भैया ये सच है, आप यदि सर्च करें तो आपको पता चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं भैया जी, आजकल तो सभी विद्वान ऐसा कहते रहते हैं, सभी पंडित जी ऐसा कहते हैं, हम तो सब कुछ खाना छोड़ दें क्या। तो यह कुछ लोग ऐसे जो होते हैं वह अवर्णवादी होते हैं, कुतर्की होते हैं। उनकी बातें जो है वह सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं की कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए सुनने में तो वह हमें बहुत प्रिय लगेंगी। लेकिन यदि हम वास्तविकता में यदि उसे देखेंगे तो हम घृणित होंगे। हमें जो बाहरी वस्तु हैं उनका त्याग करके पर ही हमारी माताएं, हमारी बहनें जो वस्तु बनाती हैं
वही खाएं। यदि आपको यह और अच्छे से जानना है कि किस वस्तु में क्या है, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स आदि जो ये सब चीज़ें हैं, इनको खाने पीने से क्या हानि है, तो एक तो धैर्य सागर महाराज जी के यहाँ से एक पुस्तक निकली है, उसमें इसका वर्णन है, तो उसे भी आप ज़रूर लें। क्या खाएं, शाकाहार क्या, ऐसा कुछ ऐसे नाम से कुछ पुस्तक है, तो उसे आप पढ़ें। और दूसरा, यूट्यूब पर यदि आप सर्च करेंगे राजीव दीक्षित को, तो राजीव दीक्षित का बहुत अहम योगदान है विदेशी कंपनियों के विरोध में, उसे भी यदि आप सुनेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो कंपनियां हैं ये हमारे देश को कैसे खोखला कर रही हैं। तो इससे हम अब कितने प्रकार से, 2 प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। एक तो स्वयं अपने आप के धर्म को बचाकर, स्वयं के धर्म को बचाकर, और एक स्वयं के देश को बचाकर हम लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही इससे हमारा स्वास्थ्य भी बचता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स आदि में जो है कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो जहरीली गैस हैं, वह उन जहरीली गैसों का प्रयोग किया जाता है। आप देखें जो बिस्कुट हैं वह महीनों महीनों, 6-6 महीनों, साल भर, 2-2 साल तक रखे रहते हैं और फिर भी खराब नहीं होते। लेकिन हमारी माता बहनें जो शुद्ध देसी घी के भी अगर बिस्कुट बनाती हैं तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ख़राब हो जाते हैं, 2 महीने में ख़राब हो जाते हैं। तो भैया ऐसा क्या मिला देते हैं, हमारी माताएं बहनें तो इतना सब कुछ शुद्धता से करती हैं, लेकिन वहाँ ऐसा क्या मिला दिया जाता है कि जिससे उनके वह बिस्कुट साल 2-2 साल तक वैसे के वैसे रहते हैं। तो उसमें जहरीली गैसों का प्रयोग किया जाता है, उसमें इस प्रकार के सोडे का प्रयोग किया जाता है जिससे हमें स्वाद अच्छा लगे, और वह सोडा वह भी किसी जीव के द्वारा, एक मछली, विशेष प्रकार की मछली है, उसको मारकर बनाया जाता है। इसलिए और बाजार की वस्तु में यहाँ तक उसका इतना अधिक ममत्व बढ़ गया है कि आजकल जो फुल्की वाले हैं और जो साधारण जो चाट बर्गर आदि बनाते हैं, जो चाट आदि बनाते हैं, वह भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए हमें इन सब बाहरी चीज़ों से बचना चाहिए। अब जो चौथी और अंतिम गति है वह है देवगति। देवगति किसे कहते हैं, तो देवगति नाम कर्म के उदय से जिस गति में जन्म होता है वह देवगति कहलाती है। इससे प्राणी देव का शरीर धारण करता है। इनका वैक्रियक शरीर होता है। जब मनुष्य या पशु मरकर, यहाँ पर भी जब मनुष्य या पशु मरकर देवों में जन्म लेता है तब उसे देव गति का होना कहते हैं। संयम स्वभाव की कोमलता, बाल तप और धर्म सेवन आदि से देवगति प्राप्त होती है। आचार्य उमा स्वामी जी ने भी तत्वार्थूत में कहा, संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। संयम असंयम अर्थात कुछ संयम कुछ असंयम, अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य अर्थात बाल तप, यह सब क्या है, अकाम निर्जरा और बाल तप, यह देवगति के कारण हैं। इनसे हमारे लिए देवगति का बंध होता है। अब हम जानते हैं कि बिना गति का जीव कौन है, क्योंकि चारों गतियों में जो जीव हैं वह चारों गतियों में भटकते हैं। अब लेकिन बिना गति का जीव है क्या कोई ऐसा है जो इन चारों गतियों में नहीं है, तो हाँ, ऐसे भी जीव हैं। वह कौन है, सिद्ध जीव। कौन, जो सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध भगवान अथवा मुक्त जीव किसी भी गति के जीव नहीं हैं, क्योंकि गति की जो परिभाषा है वह गति नाम कर्म के उदय से है। गति नाम कर्म के उदय से गति प्राप्त होती है, लेकिन उनका कोई भी कर्म शेष नहीं रह गया है, इसलिए वह किसी भी गति के जीव नहीं हैं। अब हम इंद्रियों को किस प्रकार लगाएं, इंद्रियां किस प्रकार होती हैं, तो जो नरक गति के
मनुष्य गति के और देव गति के जीव होते हैं, इनकी नियम से 5 इंद्रियां होती हैं, अर्थात यह पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। अब जो त्रियंच गति के जीव शेष हैं, इनके 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, अर्थात 5 इंद्रियां, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्रियां तक होती हैं। अब इन गतियों में आवागमन किस प्रकार से होता है, तो कहा नरक गति से। हमने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा, वह क्या बताने वाला था, वह यह था कि नरक गति जो है, नरक गति में कैसे जाएगा जीव, नरक गति में जाने वाला जीव नरक गति में नरक गति से नहीं जा सकता, देवगति में देवगति से देवगति में नहीं जा सकते, और नरक गति में नहीं जा सकते, अर्थात केवल मनुष्य गति और त्रियंच गति में जा सकते हैं। दूसरी जो है नरक गति है, उस नरक गति से देवगति में नहीं जा सकते और स्वयं नरक गति में नहीं जा सकते। आप कहाँ जा सकते हैं, केवल मनुष्य गति में और त्रियंच गति में। अब रही दो गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति। इन दोनों गति के जीव चारों गतियों में जा सकते हैं, अर्थात मनुष्य गति से मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, देवगति, चारों में। त्रियंच गति से त्रियंच गति, नरक गति, देवगति, मनुष्य गति, चारों में। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब सबसे अच्छी गति कौन है और किस प्रकार से है, तो कहा सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है, क्योंकि ध्यान, महाव्रत पालन और मोक्ष मनुष्य गति से ही प्राप्त होता है। तो आज हमने जो जाना, इन गतियों के बारे में समझा कि हम इन गतियों में किस प्रकार से दुख भोगते हैं, किस प्रकार से हमें दुखों को सहन करना पड़ता है, और जो हमने मुख्य बात जो जानी कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में संयम धारण करना है, किस प्रकार से व्यक्ति अपने चंगुल में फंसाते हैं। हमें ना ही रिश्तेदारों की बातों पर भरोसा करना है। यदि कोई कहे अरे आलू खाओ, आलू खाने से क्या होता है, आलू खाने से शक्ति बढ़ती है, आलू नहीं खाओगे तो ताकत कहाँ से आएगी, जब इस प्रकार की यदि कोई आपसे बात कहता है तो समझ लेना वह आपके अहित की बात कर रहा है। यदि आप उसे हितकारी मान लेंगे तो वह कर्म जो आपको लगेंगे, उन कर्मों का फल वह भोगने नहीं आएंगे, क्योंकि अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगते हैं, कोई दूसरा भोगने नहीं आता है। यदि कोई दूसरा भोगने में आता तो फिर स्वयं किए जो कर्म हैं, कहा भी ये गया है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अर्थात शुभ अशुभ जो कर्म हमने किए हैं, उन शुभ कर्मों का अच्छा फल हमें भोगना है, और अशुभ कर्मों का जो बुरा फल है वह भी हमें ही भोगना है। यदि आपके द्वारा किया गया कार्य आप करें फल दे अन्य तो, अर्थात यदि आप कर रहे हैं और वह फल कोई दूसरा भोग रहा होता, तो जो आपने स्वयं कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, फिर तो आपके वह कर्म निरर्थक हो जाते। इसलिए ध्यान हमें स्वयं रखना है, विवेक हमें स्वयं रखना है कि हमें किस प्रकार की वस्तु का सेवन करना है, किस प्रकार से हमें अपने जीवन को संयममय बनाना है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को, हम अपने इस भाव को और पर भाव को, दोनों भावों को सुधार सकते हैं। यदि हम इन गतियों के बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, तो निश्चित ही हम अपने जीवन में संयम धारण करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, प्रथमानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करना, वह भी हम यदि करेंगे तो हम निश्चित ही अपने जीवन में संयम को धारण करेंगे और संयम धारण करके धर्म मार्ग में निरंतर वृद्धिंगत होंगे। इसी मंगल भई भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।